कल कोई बोल रहे टीका लगवाओ, अब टीका लगवा के क्या फायदा, जान चलने वगैरह जाने वाला था। शहर से निकलकर कोरोना गांव तक चल कर आया और एक एक कर लोगों की जान लेने लगा। जोधपुर से 145 किलोमीटर अंदर फलौदी एक छोटा सा कस्बा है। इसके आसपास के गांव में 50 मौतें हुई, लेकिन रिकॉर्ड में आधी मौतों का जिक्र भी नहीं है। कलरा गांव के 30 वर्षीय संपत लाल गहलोत की 6 मई को कोरोना से मौत हो गई। उनके पीछे उनके परिवार में 2 छोटी बहनें, छोटा भाई, बूढ़े माता पिता, पत्नी और 3 बच्चे हैं। पहले तो फलोदी ले गए थे, चेक कराए थे। उसके बाद यहाँ से तो बहुत तबीयत गड़बड़ थी। उसके बाद जोधपुर श्री राम हॉस्पिटल ले गए थे। उनके बाद 8-9 दिन रहे थे उधर, वापस लेकर आए, थोड़ा ठीक हुआ। वापस में तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद वापस फलोदी ले गए, 2 दिन फलोदी रख के उसके बाद जोधपुर ले गए। श्री राम हॉस्पिटल में ले गए, उधर बेड नहीं मिला, कोई दवाई वगैरह नहीं। उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल ले गया, उसका नाम नहीं जानते हम हॉस्पिटल के। उस एक दिन शाम को ले गए, रात पूरे रखी थी। ये नहीं तो कोई डॉक्टर आया, नहीं कोई दवाई, नहीं ऑक्सीजन, कुछ नहीं था। वापस ये मथुरा दास माधुर में सुबह 9 बजे लेके आए। उसने अचानक बहुत तबीयत बिगड़ गई थी, बेहोश था, बेहोश जैसा था एकदम। नहीं तो इधर भी ऑक्सीजन नहीं मिला, नहीं कोई डॉक्टर देखभाल की, नहीं कोई बेड मिला। जब दिन में 3-4 बजे मिला, उस टाइम बहुत हाल बिगड़ गई थी। संपत की मौत का सदमा उनकी पत्नी संभाल नहीं पाई। मौत के दिन से पत्नी बेहोश पड़ी हैं। वो अपने 4 बच्चों के साथ मायके चली गई। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है, ताकि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सके। लेकिन ऐसी स्कीम का क्या फायदा जिसका वक्त रहते लाभ नहीं मिल सकता। 30 तारीख तक डेट थी, तब वो कह रहे सर्वे डाउन है, अभी नहीं आपका खाता खुलेगा, नहीं खुलेगा। फिर भैया की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो वह किसी ने कुछ सोचा भी नहीं। अब वो खाता चालू हुआ या नहीं हुआ कुछ पता नहीं। और क्या आपको लाभ चाह रही थी आप चिरंजीवी योजना से? क्या क्यों आप कार्ड बनाना चाहते? वो सब गांव सरपंच है, उसका फोन आया था कि ये बनवा दो, कभी क्या पता कुछ भी हो जाए, इसीलिए। नहीं तो पापा का बना, नहीं भैया का, किसी का भी नहीं हुआ। और 3 दिन वो कह रहे सर्वे डाउन है, 1 तारीख बाद में आपका हो जाएगा। फिर भैया की तबीयत ज़्यादा सीरियस हुई, हमने तो बस किसी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। संपत का परिवार खेतीहर मजदूर है और घर घर जाकर दूध बेचता है। लेकिन गांव में कोविड का खौफ इतना है कि संपत की मौत के बाद से उनके परिवार को अछूत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे 3 डॉक्टर है, लेकिन कोई नहीं आ रहा है कि आपको कोविड हो गया, आपके बच्चा खत्म हो गया। 7-8 दिन तक तो कोई नहीं आ रहा है इस गांव में। फिर इस गांव में एक मुसलमान है, आमदीन हाजी, मतलब उसको बहुत मानते हैं। फिर वो आया, उसके बाद में धीरे धीरे कोई आते हैं, बस पापा को बैठाने थे और कोई नहीं आते। परिवार वाले भी बहुत भाग रहे हैं दूर। संपत का टीकाकरण नहीं हो पाया था। परिवार का कहना है अब उन्हें भी टीका लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवार का अहम सदस्य जिंदा नहीं है। बीजेपी देहात प्रभारी हामिद खेतानी 10 साल से कलरा गांव के सरपंच हैं। केवल मई के महीने में गांव में लगभग 350 लोग बीमार पड़े और पिछले 1 महीने में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सरकारी आंकड़ों में केवल 3 मौतों का जिक्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश गांव में महामारी से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। टोटल 2 दिन में मेरे गांव में 350 लोग, 2 दिन के अंदर ही 350 लोगों को बुखार आया था। मतलब ऐसा है कि यहाँ से जो फलोदी हॉस्पिटल जिनको ले जाया गया था और वहाँ से जोधपुर रेफ़र किया था, वो तो 3 लोग ही थे जिनको तो कोरोना माना है। बाकी लोगों ने चेकअप कराया नहीं, घरों के अंदर ही मतलब जिनकी मौत हुई है, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल कोरोना से ही हुई है। मैंने जा के सबके ऑक्सीजन चेक किए थे और सबके टेम्परेचर भी चेक किए थे। मेरे हिसाब से 13 आदमी कोरोना से ही गए हैं। सरपंच ने कई बार ठप चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार मुंह फेर कर बैठी रही। हमारे गांव में क्या है कि प्राइवेट ये जो कंपाउंडर कह दें अपन 3-4 दुकान वाले हैं, तो उनके पास ही सारे चेकअप कराते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र है हमारे, मगर ANM पिछले 4 सालों से यहाँ नहीं है। मैं रो के थक के हार गया हूँ, लेटर लिख के थक गया हूँ। कोई ANM लगाता नहीं है। और वो जो प्राइवेट वाले बैठे हैं
वो लोग तो बस उनका तो काम ये है बुखार का, वो जैसा मरीज़ बोलता है वैसा वो इलाज करते हैं, उनको क्या पता कोरोना है क्या है। तो उस हिसाब से लोगों ने घरों के अंदर ही रह गए लोग, और इन कंपाउंडरों के भरोसे रहकर मर गए लोग। ज्यादातर गांव कस्बों की तरह ही कलरा में भी वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट है। लोगों ने कई वहम पाल लिए हैं, लेकिन हामिद ने लोगों को समझाने के नए तरीके ढूंढ निकाले हैं। वो इसके लिए सोशल मीडिया की मदद ले रहे हैं। गांव में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने अपनी टीका लगाते हुए फोटो खिंचवाई। उन्हें पता है गांव के लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, इसलिए ऐसे लोगों के लिए उन्होंने सरकारी फायदे रोकने की चेतावनी दी है। हमने ये भी कह दिया है ग्राम पंचायत के थ्रू कि जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसका नरेगा से नाम भी काटा जाएगा, और जो पेंशन मिल रही है बूढ़े आदमियों की उसकी भी हम पेंशन भी नहीं दिलवाएंगे, और जो ये धान मिल रहा है गेहूँ महीने महीने वो भी नहीं देंगे। ये हमारे उच्च अधिकारियों ने भी बताया है, और हम अगर वैक्सीन नहीं लगाएंगे लोग तो ये 3 चीज़ें बंद कर सकते हैं। कलरा से 1 घंटे का सफर तय कर हम होपाड़ी के रेगिस्तानी इलाके में पहुंचे। इस समय हम जोधपुर के पास होपाड़ी में मौजूद हैं। यहाँ हाल ही में 2 बुजुर्ग औरतों की मौत हो गई। दोनों की ही मौत कोविड से हुई है। दोनों एक ही परिवार की थी। जहाँ एक की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें जोधपुर में बेड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसके बाद बहुत समय बीत गया और फिर उनको जैसलमेर का रास्ता अपनाना पड़ा। वहाँ भर्ती होने के कुछ ही दिन बाद उनकी वहाँ पे मौत हो गई। वहीं जो दूसरी बुजुर्ग महिला हैं, उनकी मौत इसलिए हो गई क्योंकि शायद उन्हें दूसरा टीका नहीं लग पाया, टीके की दूसरी डोज नहीं लग पाई। पहला टीका उनको मार्च में लग चुका था, लेकिन वैक्सीन शॉर्टेज के कारण टीकाकरण उनका नहीं हो पाया और उनकी सांस लेने में तकलीफ की वजह से उनकी मौत हो गई। 60 वर्षीय बिक्खू देवी का 19 मई को देहांत हो गया। 2-3 दिन बुखार आया था और उसके बाद में वो सांस वाली प्रॉब्लम हुई थी, तो वो चेक करवाया था, ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा था, तब एडमिट कर दिया था। महामारी तो थी और केस भी बहुत आ रहे थे, हॉस्पिटल में भी भीड़ ही थी। बिक्खू देवी की तरह ही वर्जू देवी की भी मौत हो गई, लेकिन उनकी टेस्टिंग नहीं हो पाई और उन्होंने घर पर ही दम तोड़ दिया। वर्जू देवी को मार्च में कोविड के टीके की पहली डोज लगी थी। टीके की कमी के चलते दूसरी डोज नहीं लग पाई। हम होपाड़ी के हेल्थ सब सेंटर पर गुड़िया से मिले। उन्होंने बताया कि मई में गांव के लोगों के लिए वैक्सीन खत्म हो गई थी। अभी 820 टोटल हमारे 45 प्लस के लोग हैं, उसमें से 660 हो गए हैं और बाकी है उनका अभी ओम, जैसे ओम टू ओम या फिर जहाँ 5-7 इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ जा के लगा रहे हैं। 18 प्लस का यहाँ शुरू नहीं हुआ मैडम अभी तक सेशन। वजह अभी कोई क्लियर नहीं है, पीछे से वैक्सीन नहीं है या पता नहीं, अभी हमने कंफर्म नहीं किया। मई में तो बिल्कुल हमारे यहाँ वैक्सीन आई नहीं है, पूरी मई में सिर्फ एक लास्ट 26 मई को आई थी बस। गांव में टेस्टिंग की सुविधा नहीं है। होपाड़ी के लोगों को कोरोना जांच के लिए फलौदी जाना पड़ता है। मई महीने में गांव में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई, लेकिन सिर्फ 2 के नाम रजिस्टर में चढ़े। उसने जांच नहीं करवाई और वो मतलब हॉस्पिटल गई वापस आई, यूं ही चेक करवा के बीच बीच में घूमे, उन्होंने परमानेंट से इलाज नहीं किया और वो अस्थमेटिक थी पहले से ही, तो उसको बिना रिपोर्ट के तो हम कैसे बता सकते कि वो कोरोना पॉजिटिव से ही मौत हुई है। लोगों की मौत हो रही है लेकिन जांच नहीं हो रही। ऊपर से मरने वालों का सही आंकड़ा दर्ज नहीं हो रहा। वैक्सीन को लेकर लोगों में तरह तरह की अफवाहें भी हैं। ले देकर राजस्थान के गांव एक किस्म के दुष्चक्र में फंसे दिख रहे हैं।